नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, और इन दोनों सीटों के चुनाव नतीजे कल सामने वाले हैं। कल सामने आने वाले हैं 6 नवंबर। कल पता चल जाएगा कि इन दोनों सीटों पर किसने बाजी मारी है, किसने चुनाव जीता है, किसके खाते में मोकामा और गोपालगंज की सीट गई है। लेकिन कल चुनाव नतीजे आते मोकामा और गोपालगंज के, उससे पहले एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार की मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट है और इस पर विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट आरजेडी के खाते में रही है। आरजेडी के विधायक अनिल सहनी यहाँ से विधायक रहे हैं और उनकी सदस्यता चली गई और उसके बाद इस पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था नवंबर की किसी तारीख को उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सो हो गया। लेकिन कल ही ये खबर आई थी कि एक राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को सस्पेंड किया है। अनिल सहनी को लेकर जो फैसला आया था उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है और उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे, एक ज्ञापन सौंपा था और ये कहा था अनिल सहनी ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को कि ये फैसला आया है और उनको राहत मिलनी चाहिए और जो संस्थाएं हैं उससे उनको अवगत कराया जाना चाहिए इस फैसले से कि उनको राहत मिली है। सीबीआई पर भी आरोप लगाया था गलत तरीके से कार्रवाई करने का अनिल सहनी ने, और ये लग रहा था, सवाल था कि क्या राहत मिल जाएगी। कुर्नी के विधायक रहे अनिल सहनी को, लेकिन आरजेडी का दूसरा विकेट आखिरकार गिर ही गया है। तो अनिल सहनी की सदस्यता चली गई और उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव की तारीख की घोषणा की है उसके मुताबिक 5 दिसंबर को कुर्नी सीट पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी और इसमें वोटों की काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी और जाहिर है उस दिन पता चल जाएगा कि कुर्नी विधानसभा सीट किसके खाते में गई है। कुर्नी विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर के इलाके में आती है और उपचुनाव आयोग ने कई उपचुनाव का ऐलान किया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की एक सीट पर चुनाव होना है। पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाने के बाद भी लोकसभा सीट खाली हुई है और ये पूरा मामला है इस उपचुनाव को लेकर। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका आरजेडी को लगा है, बड़ा झटका अनिल सहनी को लगा है जो मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट से विधायक हैं और राहत नहीं मिली है। सबसे जो झटके वाली बात है, राहत नहीं मिली है। आरजेडी के विधायक को राहत मिलती हुई दिख रही थी। तो इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर हमारी नज़र रहेगी। इस पूरी खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।